जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों में से बहुत से लोगों की ये डिमांड थी कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन कराऊं और यूपी पुलिस के मैथ्स के क्वेश्चन कराऊं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए मैथ्स स्टार्ट कर दी है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम कवर करेंगे। और उसकी शुरुआत आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम से, इसके पार्ट 1 से, और उसमें भी हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट, यानी इसमें इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, इसकी बात करेंगे। और इसे बिल्कुल बेसिक लेवल से और ज़ीरो लेवल से समझेंगे। यानी अगर आपने अब तक कहीं भी यूनिट डिजिट निकालना या इकाई का अंक निकालना नहीं जाना था तो आज आप इसे कंप्लीट समझ जाएंगे। और बड़े से बड़े क्वेश्चन जैसे कह दिया कि 101 की पावर है 200, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लाया हूँ। या कहीं क्वेश्चन आ गया 207 की पावर है 306, अब इसका हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो इन सब को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी यूनिट डिजिट कंप्लीटली हम लोग ख़त्म कर देंगे और वीडियो के आखिरी तक आपको इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज तो मैथ्स का पार्ट 1 है। धीरे धीरे इसी तरह हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके पार्ट्स कवर करते चलेंगे। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा अगर उससे कहीं क्वेश्चन आता है तो आप लोग का क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा। मैं ये श्योरिटी नहीं लेता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर यहाँ से आता है तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। यानी अगर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको सही मार के आएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आप सब तक तुरंत पहुँच जाए। और जिसने हमारे टेलीग्राम को ना ज्वाइन किया हो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि यूनिट डिजिट होता क्या है, यानी इकाई का अंक होता क्या है। जैसे बहुत से लोगों को अगर यही नहीं पता कि इकाई का अंक क्या होता, तो सबसे पहले इसे हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है, इधर से स्टार्ट कर लें, 5 4 4 5 9 6 8 5 8। तो अगर इसे मैं हिंदी में कहूँ तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। भाई ये 5 इकाई है, ये 4 दहाई है, ये 4 सैकड़ा है, ये 5 हज़ार है, फिर ये 10,000 है, ये 6 लाख है, ये 8 10 लाख है। और इसी को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ये 5 वंश है। और वंश को ही यूनिट डिजिट बोला जाता है, चाहे यूनिट बोलो चाहे वंश बोलो। तो ये वंश हो गया या यूनिट डिजिट हो गया। फिर ये 4 ही ये टेंस है क्योंकि ये 10वें प्लेस पर है। उसी हिसाब से फिर ये 4 ये 100 है क्योंकि ये 100 के स्थान पर है। और ये 5 ये 1000 है क्योंकि ये 1000 के स्थान पर है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यूनिट डिजिट होती क्या है। तो यूनिट डिजिट हमारा जो सबसे पहला अंक होगा वो हमारा यूनिट डिजिट होगा। और क्वेश्चन में हमें इसे ही निकालना होता है कि यूनिट डिजिट होती क्या है। जैसे तो हमें ये पता चल गया कि हमें निकालना क्या है। जैसे यहाँ पर 45 लिखा है तो ये 5 हमारा यूनिट डिजिट है या इकाई का अंक है। उसी तरह 8 368 लिखा है तो 8 हमारा इकाई का अंक है। फिर इसमें ये लास्ट 7 हमारा इकाई का अंक है, ये 5 हमारा इकाई का अंक है, 2 इकाई का अंक है, 9 इकाई का अंक है। तो यानी हमें ये लास्ट का नंबर ही निकालना है, बाकी जो भी लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी मैं एक नंबर लिख दूं कि 3 5 6 8, इसमें इकाई का अंक यूनिट अंक क्या है 8 है और दहाई का अंक क्या है 6 है। लेकिन हमें पूछा क्या जाता है, यूनिट डिजिट पूछा जाता है। तो हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि ये कैसे आएगा या ये कैसे निकलेगा। तो जो भी आगे कॉन्सेप्ट होगा वो यही इसी नंबर को निकालने के लिए होगा, बाकी हमें कोई से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि यूनिट डिजिट होता क्या है, इकाई का अंक होता क्या है। अब बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक कैसे निकालें। कैसे निकालने इससे पहले हमें ये जाने कि किसका किसका इकाई अंक निकालना होता है। जैसे कोई दो चीज़ ऐड हो रही हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ ऐड हो रही हैं, या दो या दो से ज़्यादा चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही माइनस हो रही हैं, या दो या दो से ज़्यादा चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं या गुणा उनको किया जा रहा है। तो हमें या तो एडिशन में निकालना है, या तो सब्ट्रैक्शन में, या तो मल्टीप्लिकेशन में ही इकाई का अंक यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम लोग शुरू करते हैं एडिशन से। जैसे यहाँ पर एक डिजिट लिखी है 4 5 6 और एक लिखा है 3 8 9, यानी इन दोनों को हमें ऐड करना है और इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। यानी इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, इकाई का अंक निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो अगर आपको नहीं पता तो आप ये सारा ऐड करेंगे। जैसे आपने ऐड किया 9 6 15 तो ये 5 आ गया, कैरी 1, 8 5 13 और एक 14, ये 4 हो गया।
और फिर 3 और 4 7 हो गया, 7 और एक कैरी था 8, यानी 845 आ गया। अब आपने 845 लिख लिया, उसके बाद आप कहेंगे कि यूनिट डिजिट तो 5 है, तो इस तरह हमने यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 निकाल लिया। यानी जिसको नहीं पता है वो पहले सारा ऐड करेगा, उसके बाद जो भी बचेगा उसमें से ये निकालेगा कि हाँ अब ये यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 5 आया। अच्छा, लेकिन मैंने क्या कहा था कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, बाकी चाहे जो भी लिखा हो उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग डायरेक्ट यूनिट डिजिट निकालना चाहें तो 9 को 6 से ऐड कर देंगे, 9 6 15 होता है, और 15 पे सबसे पहली डिजिट ये क्या है, ये 5 है, तो इस तरह हमारा यूनिट डिजिट 5 हो जाता है। और बाकी हमें इन सबको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट ऐड करना है, और उसी को ऐड करके जो भी आएगा वो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकाली गई है। अब ये तो खैर बहुत ही सिंपल लिखा है, आगे हम लोग और एग्जाम्पल से बात करेंगे। तो अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर 3 है, 2 3 4 6, 3 4 9 और 8 4 3, इन सबको ऐड करके हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमें अब ये पता है कि हमें बाकी किसी से मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो हमें इस 3 को ले लेंगे, 3 ले लिया, 9 को ले लिया, 9 ले लेंगे, और इस 6 को ले लिया, तो ये 6 हमने, ये 6। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 9 3 12 6 18, 18 और 18 में यूनिट डिजिट क्या है, 8, तो हमारा इस तरह यूनिट डिजिट यहाँ पे आ जाएगा 8। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, उनको मैं अब इतना लंबा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे ही जोड़ दूंगा कि 3 9 12 2 बचा, और 2 6 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐड करेंगे, 8 और 9 17 हो गया, 17, ठीक है, और ये 2 और 5 7 हो गया, और 17 और 7 को ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, तो 24 में 4 हमारा यूनिट डिजिट, तो हमारा यूनिट डिजिट हो गया 4। और इसको करने का तरीका एक और है, जैसे हमने 8 और 9 को ऐड किया, 17 आया, 17 का हमने 7 ले लिया, अब 7 को इस 2 से जोड़ देंगे, 7 2 9 हो गया, 9 बचा, 9 को अभी इस 5 से जोड़ देंगे, 9 5 14, 14 आ गया, तो 14 का 4 हमारा यूनिट डिजिट हो गया। आप चाहे जैसे कर सकते हैं, यानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर 8 ऐड करना है, 8 9 17, 7 बचा, और 5 2 7, इस 7 को ऐड कर दीजिए, और 7 7 14, ये 4 आ जाएगा। यानी अब आप देखते ही निकाल सकते हैं। चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए अब ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, इन्हें 10 सेकंड में निकालते हैं। जैसे हमने 6 5 11, 1 हो गया, 1 4 5, 5 बचा, 5 9 14, 4 बचा, और 8 4 12, 2 बचा, यानी हमारा यूनिट डिजिट 2 हो गया। कितना मुश्किल से 5 सेकंड लगा होगा। फिर दूसरा 8 4 12, 2 बचा, क्योंकि 12 है 2 लेंगे, 2 9 11, 1 बचा, 11 है 1 लेंगे, 1 6 7, 7 है, और 7 को 7 से ऐड करेंगे 14, 14 का 4, 4 हमारा यूनिट डिजिट हो गया। तो अब आप कितने कम समय में इसको तुरंत निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए। और जिसको नहीं पता होगा वो सारा ऐड करेगा, उसके बाद जो आएगा उसमें से यूनिट डिजिट निकालेगा। लेकिन अब हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इसीलिए हम लोग यूनिट डिजिट पे काम कर रहे हैं। जिसको ना समझ में आया एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आपके पास ये 6 है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब ये 5 है, 6 5 आप ऐड करेंगे तो 11 होगा, ठीक है। अब इस 11 का हमने 1 ले लिया, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब, तो 1 ले लिया। अब 1 के बाद यहाँ पर 4 है, तो 4 और 1 हमने ऐड कर दिया, तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 ऐड हो गया, तो ये 5 और 5, यानी यहाँ तक यूनिट डिजिट 5 आएगी। 5 के बाद फिर 9 ऐड कर देंगे, 9 5 14, 14 हो जाएगी, 14 का यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, और 4 को 8 में ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। और सेम यहाँ पर भी होगा, हमने 8 लिया, 8 को 4 से ऐड किया, 12 आया, 12 का हमने 2 ले लिया यूनिट डिजिट, 2 को 9 से ऐड किया 11, 11 में 1 यूनिट डिजिट, 1 को 6 से ऐड किया 7, 7 हमारा यूनिट डिजिट है ही, और 7 को 7 से ऐड किया 14, 14 में 4 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो एडिशन अब कितना भी बड़ा हो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब, बाकी चाहे जितनी बड़ी बड़ी नंबर दिए गए हैं उसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से मतलब है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन या माइनस की तरफ, की अगर बीच में माइनस का साइन लगा हो, माइनस के बाद प्लस माइनस दोनों को एक साथ रख लेंगे, ताकि अगर प्लस माइनस दोनों का एक साथ साइमल्टेनियसली आ जाता है तब हम कैसे उसको निकालेंगे। तो जिस तरह हमने एडिशन में किया था उसी तरह हमें सब्ट्रैक्शन यानी घटाव में करना है। हमें बाकी किसी नंबर से न मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है। जैसे यहाँ पे लिखा है 789 माइनस 453, तो हमें ये नहीं करना कि 7 8 9 और 4 5 3 माइनस करेंगे, यानी हमारा आंसर है 336। तो इस तरह 336 में हमारा यूनिट डिजिट होगा 6, लेकिन ये हमें नहीं करना क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो चलिए अब इसे कैसे करते हैं।
हमारे पास ये यूनिट डिजिट है 9 और ये यूनिट डिजिट है 3। 9 में से 3 घटा देंगे सीधा आ जाएगा 6। तो हमारा वही यूनिट डिजिट हो गया यहाँ पर 6। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। उसी तरह आगे 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा और 7 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, 7 यूनिट डिजिट। अब लेकिन यहाँ पर एक पेज फंस गया कि यहाँ पर संख्या छोटी है और यहाँ पर संख्या बड़ी है। भाई 4 को 8 से माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि अगर 4 को 8 से माइनस करेंगे तो ये -4 आएगा और -4 हमारा कोई यूनिट डिजिट होता नहीं है। नहीं, आप लोग इसे सोच लें कि चलो ठीक माइनस हटा देंगे और 4 तो हमारा बच गया, ये यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें हमें थोड़ा अटेंशन देना होगा। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, लेकिन 4 को हम जब कैरी देते हैं तब इसको यहाँ से कैरी जाएगा तो ये 14 हो जाता है ना, तो इसको हम लोग 14 मान लेंगे। और यहाँ पर तो 8 है ही, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये 6 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। जैसे मैंने एक दूसरी संख्या ले ली, ऊपर मैंने बड़ी छोटी संख्या ले ली, नीचे बड़ी लूँगा मैं। जैसे मैंने ये नंबर्स लिख लिए हैं 6458234338। अब हमें मतलब किससे, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब हो जाए। यहाँ 2 से मतलब है, यहाँ 8 से मतलब है। तो अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक कैरी लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 12 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा, और वही 4 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग मल्टीपल का मतलब जिसमें प्लस भी हो और माइनस भी हो, दोनों हो। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, यानी जोड़ का भी है और घटाव का भी है। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें चाहे हम लोग अलग अलग कर लें चाहे एक साथ कर लें। जैसे जो प्लस है उसको हम लोग एक साथ कर लें। जैसे 5 और 6 का यूनिट डिजिट आएगा 11, और 3 और 9 यानी 12 होता है, इसका 2 आएगा। और फिर यहाँ 1 - 2, 1 - 2 हमने क्या समझा था कि 1 है तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 11 हो जाएगा, माइनस होगा तो 11 हो जाएगा, और 11 - 2 कितना होगा, ये 9 हो जाएगा यूनिट डिजिट। और अब चाहे आप इसे दूसरे तरह से निकाल सकते हैं कि 5 - 3 कर दीजिए, कितना आएगा, 2 बचेगा, और 2 + 6 कर दीजिए, कितना होगा, 8, और 8 - 9 कर दीजिए, 8 - 9 मतलब ये 18 हो जाएगा, और 18 - 9 ये भी 9 आएगा। तो आप चाहे जैसे करें, चाहे एडिशन वाले को ऐड करके एक साथ करें और माइनस को ऐड करके एक साथ करें, तब सब्ट्रैक्ट करें, चाहे अलग अलग कर लें, चाहे जैसे करें आप, आंसर सेम आएगा। फिर यहाँ पर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 + 1 ये 5 कर लिया, 5 हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग एडिशन कर लें, ये 5 हो गया और यहाँ पर भी 5 है, और ये 5 5 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 हो गया प्लस वाले का, और माइनस वाले का कितना है, 7। तो 10 - 7 कितना आ जाएगा, 3। तो 3 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट 3। और आप कहेंगे चलिए एक सीरियल से करिए, तो सीरियल से कर रहे हैं। जैसे 4 + 1 5 हो गया, ठीक है। और 5 5 यानी 15, 15 से 7 माइनस करेंगे तो 15 - 7 ये 8 हो जाएगा, 8 हो गया। और 8 + 5 है तो ये 13 हो जाएगा, तब भी 3 ही यूनिट डिजिट आ रहा है। वैसे 10 में 7 माइनस किया था तब आया था 3, और ऐसे 8 में 5 ऐड कर दिया तब भी 3 ही आया है। तो आप चाहे पहले जोड़िए, चाहे पहले घटाइए, चाहे सीरियल से करिए, यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही आएगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। एक नीचे वाला भी देख लेते हैं। जैसे इसको चलो पहले प्लस वाला कर लेते हैं। 4 + 7 ये हो गया 11, 11 का 1 हो गया, और ये 1 + 4 ये 5 हो गया। फिर नीचे क्या है, माइनस वाला 8 और 4 ये 12 हो गया, यानी 2। तो 5 - 2 ये 3 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 इसका भी था और 3 इसका भी है। चलो इसको भी दूसरे मेथड से ट्राई कर लेते हैं, इसको भी सीरियल से कर लेते हैं। 4 है, 4 यानी 14, माइनस तो होगा नहीं 8 से, अगर डायरेक्ट माइनस हो जाता तो हम लोग माइनस कर लेते, लेकिन अब 14 - 8 करेंगे तो 6 आएगा। 6 + 7 करेंगे तो 6 - 7 15, यानी 5 यूनिट डिजिट आया। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे, ये 5 - 4 करेंगे तो ये 1 आएगा, और 1 + 4 ये 5, ये 5 नहीं कुछ मिस्टेक हुई है, ये 14 + 8, 14 - 8 ये 6 होगा, और 6 7 हाँ ये 13 होगा, ये 5 नहीं होगा, ये 13 होगा, सॉरी ये 3 हो गया, 3 यानी 13, 13 - 4, 13 - 4 होगा 9, और 9 + 4 13, तो ये 13 यानी 3 ही यूनिट डिजिट आ रहा है। यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, 13 की जगह हमने 15 कर दिया था, इसलिए 3 की जगह 5 आ रहा था, लेकिन 3 ही आएगा। तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी वो तो अलग चीज़ है, मेन बात है कि कॉन्सेप्ट, कि अगर माइनस में कोई बड़ा है तो हम लोग उसको भाई एक कैरी लेके उसको 10 बना लेंगे, या 18 15 जो भी होगा उसको बना लेंगे, फिर उससे माइनस कर देंगे। और अगर डायरेक्ट माइनस हो रहा है तो उसको तो माइनस कर ही देंगे। तो आप लोग चाहे प्लस एक साथ ऐड करिए, फिर माइनस वाला माइनस करिए, या
एक एक करके ऐड माइनस करिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। अगर हम लोग जल्दी से करें इसको, जैसे यहाँ पर 4 7 7 नहीं, ये 4 5 9 और 9 + 1 10, 10 - 7 ये 3 आ गया यूनिट डिजिट। फिर इधर 4 7 11 1 7 और 1 4 5 5 ये हो गया, और 8 4 12 12 माइनस यानी 5 - 2 3, ये भी 3 आ गया। तो ये जल्दी करना है क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम टाइम में टाइम कम होता है, इसीलिए हमें इसको जल्दी करना होगा। और जल्दी करने का मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी में गलत कर डालो, एकदम पेशेंस से अच्छे से करना है। यानी आपको लॉन्ग मेथड से बताना है कि सारा नहीं ऐड करना है, जो भी हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेकर चलना है। तो आज हमारा ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन को हम लोग आज नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अभी साइक्लिसिटी होनी है, साइक्लिसिटी के बाद मल्टीप्लाई वाला करना है, मल्टीप्लाई के बाद हमें पावर वाला भी करना है, तो उसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसीलिए आज हम लोग इतना यहीं रखते हैं। हमने क्या क्या सीखा इसे एक बार ओवरव्यू ले लें। हमने ये जाना कि यूनिट डिजिट होता क्या है, यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं, और फिर यूनिट डिजिट निकाला कैसे जाता है। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए, बाकी किसी नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यूनिट डिजिट में हमने पहले एडिशन का निकाला, फिर सब्ट्रैक्शन का निकाला, कैसे निकाला जाता है इसको देखा। फिर हमारा आता है लास्ट में सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों मिक्स आ जाए तब हम लोग कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में हमारा साइक्लिक आएगा, मल्टीप्लाई वाला आएगा और पावर वाला, ये 3 आएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर लिखा है 115 की पावर है 123, अब हमें इसे कैसे निकालेंगे, यानी इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। या जैसे लिखा है 12 की पावर 3 गुणे 8 की पावर 6 गुणे 10 की पावर 8, अब इसका यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है और ये पावर का भी कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज का सेशन आपको कितना समझ आया ये हमें कमेंट में बताइएगा। और ये हमारा यूनिट डिजिट का पार्ट 1, इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रहेगा। इसके बाद यूनिट डिजिट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद नंबर सिस्टम में ही HCF और LCM को भी देख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और एक और होता है डिविजिबिलिटी का रूल, वहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी नंबर सिस्टम में आप 4 से 5 क्लासेस मान सकते हैं, जो कि यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि अब के ही पेपर में कुछ में यूनिट डिजिट पूछा गया, कुछ में HCF LCM पूछा गया और कुछ में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी भी पूछा गया था। बाकी आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी नंबर सिस्टम के वीडियोज़ होंगे आप तक पहुंच जाएं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तभी हमें वो कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।